नमस्कार। मैं सचिन कुमार विश्वास बिहार के अररिया जिला प्रखंड सिकटी पंचायत बोकंतरी वार्ड नंबर 5 में रहता हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यता एमए एजुकेशन, प्रशैक्षणिक योग्यता बीएड, शिक्षा के क्षेत्र में मेरा 17 साल का अनुभव है। अररिया जिला महान कवि फणीश्वर नाथ नैनो की जन्मभूमि भी है। अररिया जिला में कई ऐसे धार्मिक स्थल भी हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद। मंदिर में जैसे अररिया के खगेश्वरी मंदिर, काली मंदिर जो अररिया में अवस्थित है, मदनेश्वर धाम, सुंदरी धाम एवं अन्य छोटे छोटे कई मंदिर हैं जहाँ लोग पूजा अर्चना में काफ़ी आस्था रखते हैं और समय समय पर भव्य मेला का भी आयोजन होता है, जहाँ बच्चे, अभिभावक, माँ बहनें सभी जाते हैं और अपनी आस्था और विश्वास के साथ पूजा अर्चना भी करते हैं। अररिया जिला में पार्क भी है जो कुसियार गांव में स्थित है, जहाँ बच्चे, विद्यालय से बच्चे, शिक्षक घुमाने के उद्देश्य से जाते हैं और कुछ नया सीखने की प्रवृत्ति से भी जाते हैं। पार्क हमारा अररिया जिला से हिमालय की ऊंची कंचनजंघा चोटी भी, जो मौसम साफ रहने पर बहुत ही साफ दिखता है। अररिया जिला के कुछ क्षेत्र बाढ़ प्रभावित भी है, जहां पर प्रमुख नदियां नुन्ना, बकरा, पड़ना आदि से प्रभावित होता है। इसके कुछ पुल भी, नदियों में पुल हैं जो प्रमुख हैं, जैसे सैद पोखर घाट में 37 पाया के पुल है, जिसकी लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है, जो जिले की प्रमुख पुल में से आते हैं। अररिया जिला कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहाँ के लोग कृषि पर अत्यधिक आधारित हैं। यहाँ की मुख्य खेती धान, गेहूँ और मकई आदि है। मैं प्राथमिक विद्यालय गैनुटोला गदाकड़ अंचल सिकटी में प्रधान शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। यह विद्यालय ग्रामीण परिवेश में स्थित है। यह विद्यालय में 284 छात्र नामांकित हैं, जो गरीब व मजदूर परिवार से हैं। गरीबी हर समस्याओं का समस्या है। यहाँ के लोगों का मुख्य कार्य मजदूरी, कृषि कार्य एवं पलायन कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। गरीबी का असर बच्चों के शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भले ही बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, पोशाक, छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन मिलता है, प्राप्त होता है, फिर भी जब बच्चे विद्यालय से घर जाते हैं तो उन्हें अपने घर के कामकाज में भाई बहन, माता पिता के साथ हाथ बटाना पड़ता है। आज परिवर्तन का समय है। कोविड-19 महामारी के समय में हर बच्चे, अभिभावक के पास एंड्रॉयड सेट होना चाहिए, ताकि बच्चे ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर सके, अपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके, इस कोरोना महामारी से बच सके। लेकिन हर बच्चे अभिभावक के पास एंड्रॉयड सेट नहीं है। कुछ नया देखना, करना और सीखना सिखाना, जो इस अरविंदो सोसाइटी के JIIEI के प्रशिक्षण से मिल रहा है। इससे पूर्व भी प्रशिक्षण प्राप्त कर कक्षा में लागू किए, जिसमें TLM निर्माण में कुछ न कुछ निवेश आता था। लेकिन इस प्रशिक्षण से यह साबित हो रहा है कि हम नवाचार भी करें मगर शून्य निवेश पर हो सकता है। मैं विद्यालय में गणित एवं समाज अध्ययन का विषय पढ़ाता हूँ। गणित के अंक पहचान के लिए सभी छात्रों को सलाई का डब्बा लाने कहा, जो बच्चों के घर में फेंका पड़ा रहता है, तो उसे लाने के लिए कहा और एवं इस अंक इंगित कर फ्लैश कार्ड बनाया, जो कि हर बच्चे को, जिस तरह से छोटे बच्चे होते हैं वह एक ताश के रूप में खेलते हैं,
मिलान करते हैं, तो उसी तरह से मिलान के लिए बहुत सारा कार्ड फ्लैश बनाया, जो कि मिलान कर वह बच्चा मिलान कर सके। इस तरह से मिल जाएगा तो वह हमारा हो गया, ये मिल गया तो हमारा हो गया। इस तरह का वह मिलान करके अंक को सीखेंगे कि ये एक है, एक यही है, तो एक इस तरह से भी लिखा हुआ एक ही है, जो कि हम अंक और शब्द दोनों में पहचान कर सके। उसी तरह से जब बच्चे में कंसेप्ट हो जाएगा कि एक ये है, तो फिर एक और दो, जब दो की बात आती है तो एक से बड़ा होता है दो। अगर उसको ऊंचाई में मापा जाए तो 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का अंतर देखेंगे, बड़ा और छोटा का, यानी कि बड़ा छोटा और पहले बाद में, इस तरह का कंसेप्ट दिलाने के लिए हम बहुत सारे वस्तुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे इर्द गिर्द ही रहते हैं। जैसे हमने एक सेंठी का ये बनाया है और इसमें अंक को लिखा है। इस तरह से अंक को हम सजा सकते हैं कि छोटे को छोटा, बड़े को बड़ा में, इस तरह से आरोही अवरोही, अनुवर्ती पूर्ववर्ती संख्या का कंसेप्ट हम दिला सकते हैं। आयत, वृत्त, वर्ग, इसको हम इस तरह से बना करके त्रिभुज, आयत, वर्ग का भी कंसेप्ट हम दिला सकते हैं बच्चों में, जो कि हमारे पास है। वृत्त के लिए हम चूड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से गणित की पढ़ाने में हम आरोही अवरोही, अनुवर्ती पूर्ववर्ती आदि की जानकारी में अच्छी तरह से कंसेप्ट दिला सकते हैं। उसी तरह से समाज अध्ययन जब पढ़ाते हैं तो बच्चे विद्यालय जो आते हैं घर से, तो उसे हम ये पूछते हैं कि आज विद्यालय आने के क्रम में आपने क्या क्या देखा और कितनी संख्या में देखा, किस किस कलर को देखा, किस आकार में था। तो हम जब उससे बात करते हैं तो वह बहुत सारी चीज़ों को बोलते हैं और एक दूसरे को कंपैरिजन करके जब बोलने की आदत पड़ जाती है तो वह बोलते हैं कि हमने ये देखा, हमने ये देखा। जब पूछते हैं कि गाय देखे आपने, हाँ गाय देखी। गाय किस रंग की थी? तो उजली थी, किसी ने कहा कि गोली थी, किसी ने कहा काली थी, और किसी ने कहा कि गाय के क्या देखा गाय में, तो 2 सींग थे, गाय की पूंछ थी। इस तरह से अध्ययन हम बच्चों से अगर निकालेंगे, बच्चों की अनुकरण करके बच्चों से हम अगर सीखना चाहेंगे कि हमको सिखाओ कि हम नहीं देखे हैं, तो उसको लगेगा कि हमारे सर जो है नहीं जानते हैं, हमको बताना पड़ेगा। इस तरह की भावना अगर हम पैदा कर देते हैं तो एक दूसरे बच्चे कंपैरिजन कर वो चाहते हैं कि हम बताएंगे तो हम बताएंगे क्योंकि हम देखे हैं। तो एक दिन से नहीं होता है, वरना यह करने की चीज़ है कि प्रतिदिन अगर हम आदत डालें बच्चों में तो वह जरूर है कि अच्छे से अच्छे करने के लिए उत्सुक और प्रतियोगिता की भावना उसमें बनती जाएगी। तो इस तरह से हम शून्य निवेश पर अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए हम शिक्षक नई खोज करके सीखने सिखाने की आदत होती है। हमारे बीच शिक्षक बंधु एवं अरविंदो सोसाइटी के ट्रेनर महोदय को नमन करता हूं और आगे भी सीखने की आशा रखती हूं।